अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इस दुनिया में मनुष्य परमात्मा की खोज में लगा हुआ है और परमात्मा को खोजने के कितने साधन कर रहा है। क्या उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई? इसी प्रकार एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी। वह झोपड़ी में रहा करती थी और हुआ क्या, एक बार उनके हाथ से सुई जो थी वो झोपड़ी में खो गई। झोपड़ी में बहुत ही अंधेरा था, कोई भी रोशनी नहीं थी और वह झोपड़ी से बाहर आके उस सुई को ढूंढने लगी। झोपड़ी से बाहर आके जब वह सुई को ढूंढने लगी तो वहाँ से रास्ते में एक व्यक्ति निकला और उसने पूछा कि माताजी क्या हो गया है। उन्होंने कहा था, फिर उन बुढ़िया जी ने कहा कि मेरी एक सुई जो थी वो अंदर खो गई है तो मैं उसे बाहर ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अंदर खो गई है, अंदर खो गई है तो आप अंदर ढूंढो ना, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा कि अंदर तो अंधेरा है। तो वह कहते बुढ़िया तब भी बाहर ढूंढती रही। फिर वह बाहर जो थी सुई ढूंढती रही। फिर वहाँ से एक और व्यक्ति निकला। उसने कहा माँ जी आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जो है एक सुई जो अंदर खो गई थी उसे मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। उन्होंने भी कहा अंदर जब खो गई तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, आप अंदर ढूंढो। तो बुढ़िया जी ने कहा कि अंदर तो बहुत अंधेरा है। और उन्होंने कहा कि अगर अंदर अंधेरा है तो आप कोई दिया वगैरह जलाओ, कोई मोमबत्ती जलाओ। उन्होंने कहा दिया और मोमबत्ती तो मेरे पास नहीं है। फिर वहाँ से वह चला गया। उसके बाद उसी समय एक संत महापुरुष आ रहे थे। उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा माता जी आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी जो सुई थी वो अंदर खो गई है, उसे मैं यहाँ बाहर ढूंढ रही हूँ। तो संत जी ने कहा आप इसे अंदर ढूंढिए, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। तो बुढ़िया जी ने कहा अंदर जो है बहुत अंधेरा है और मेरे पास ना ही दिया है और ना ही मोमबत्ती है, तो मैं कैसे अंदर ढूंढूं। फिर संत महापुरुष जो थे वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वो संत जी आए, दिया बाती मोमबत्ती सब लेकर आए। तो उन्होंने दिया और मोमबत्ती को जलाया और जला के बुढ़िया जी के घर पे गए। बुढ़िया जी के घर पे जाने के बाद उन्होंने देखा अंदर रोशनी हो गई। फिर रोशनी होने के बाद बुढ़िया जो थी उन्होंने जैसे ही सुई ढूंढी तो उन्हें तुरंत सुई मिल गई और उन्होंने सुई मिलने के बाद बहुत ही खुश हुई। इसी प्रकार मनुष्य जो है परमपिता परमात्मा की खोज कर रहा है। परमपिता परमात्मा ये आत्मा, सुई रूपी आत्मा जो है हमारे शरीर के अंदर खो चुकी है, जिसे हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, जिसे हम भजन अभ्यास और नाम सुमरन द्वारा ही इसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम संसारिक बाहर की चीज़ों में इन सभी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और सभी चीज़ों को ढूंढते ढूंढते एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे और हमें क्या कहते हैं परमपिता परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो हम सभी जो हैं इस चीज़ को वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली में वो चीज़ जो परमपिता परमात्मा को हमें प्राप्त करना है वो कहाँ पे है, वो हमारे घट के अंदर ही है। जितना जितना हम नाम सुमिरन आराधन करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, उतना उतना हमारा मन जो है शांत रहेगा, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन मनुष्य क्या इन सभी चीज़ों को कर रहा है? अब आजकल हर एक मनुष्य जो है भगवान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह सत्संग में नहीं जाना चाहता। वह वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण नहीं अपनाना चाहता। वह नाम सुमरन आराधन नहीं करना चाहता, तो कैसे वह भगवान को प्राप्त कर पाएगा। इसी प्रकार एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था खलीफा। वह आदमी दिखने में बहुत ही शरीफ था और समझदार था लगता था, लेकिन असली में वह बहुत ही चालाक था और वह चोर था और वह एक दर्जी का काम करता था। दर्जी का काम करके मासूम सा लगता था, सभी लोगों को लगता था ये बहुत ही शरीफ इंसान है। तो वह दर्जी का काम करता था। उसका एक बेटा भी था जो वहाँ आसपास के विद्यालय में पढ़ता था और उसका बेटा पढ़ने में बहुत तेज़, इंटेलिजेंट और चालाक था। एक दिन क्या हुआ, उसका जो पिता था वो खलीफा, वह रोज़ रात को चोरी करने जाता था। चोरी करते समय जब वह जाता था
तो एक बारी हुआ क्या, उसका जो बेटा था उसके साथ था, और एक बारी क्या हुआ, जब वह अंधेरे रात के समय में उसका पापा जो खलीफा चोरी करने गया तो उसके बेटे की जाग खुल गई। उसने माँ से पूछा अपनी कि माताजी मुझे ये बताइए कि पिताजी इस समय कहाँ जाते हैं। तो माताजी ने बताया कि इस समय आपके जो पापा हैं वो भगवान की बंदगी करने जाते हैं। फिर बेटा जो था चालाक था, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन बेटे को लगा कि दाल में कुछ काला है, तो बेटा पिताजी के साथ पीछे पीछे चला गया। फिर पिता जो था उसका जो था खलीफा था, वह एक चोरी करके एक पोटली लेके किसी घर से बाहर निकला, बड़ी सी पोटली थी। घर से बाहर निकलते टाइम बच्चा भी उसका पीछा पीछा करने लगा। तो बच्चा जब साथ खड़ा हुआ तो उसने देखा, उस अपने बच्चे को अपने सामने देखकर बहुत ही हैरान हो गया, और पोटली उसके हाथ में से छूट गई। तो बच्चे ने कहा अपने पिता को कि पिताजी आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो, मुझसे झूठ बोल सकते हो, माँ से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप उस परमपिता परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। यह बात उसके पिता ने जैसे ही सुनी, वह बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगा, और उसने भगवान को याद किया और उसकी आंख से आंसू आ गए। तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा अब आज के बाद मैं कभी इन चोरी नहीं करूँगा। तो वह पोटली जो उसने चोरी करके पोटली बड़ी सी चुराई थी, वह जो पोटली थी वह वापस वहाँ रखाया उस घर में। तो उसने कहा कभी भी मैं ऐसे धोखाबाजी नहीं करूँगा, और उसके बाद मैं अब हमेशा अपना जीवन ईमानदारी से व्यतीत करूँगा। उसके बेटे ने क्या कहा था, भगवान की से डरो, आप क्या कर्म कर रहे हो। तो ये चीज़ उसने बताई। इसी प्रकार हम भी इस मनुष्य जो है भगवान को ढूंढना चाहता है। आध्यात्मिक मार्ग को अपनाए बिना भगवान कैसे मिल सकते हैं। कहते हैं कि अलग पुरुष की यार सी संतन की ही देन, लखिया जो चाहे अलग को इन्हीं में ही लख ले। अलग पुरुष कौन है, वो भगवान है। वो भगवान संत रूप इस दुनिया में आए हैं। भगवान जो है संत का रूप ही है, लेकिन मनुष्य इस चीज़ को नहीं समझ पाता। वक़्त के संत महापुरुष ही जो है भगवान का रूप है। जब हम वक़्त के संतों महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चल के, उन्होंने जो हमें नाम बताया उस नाम का सुमिरन आराधन करके, जितना जितना हम भक्ति करेंगे, जितना जितना उस नाम का आराधन करेंगे, उतना उतना हमारा ये लोग सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। क्योंकि सिर्फ इस दुनिया में नाम एक ऐसी चीज़ है जो हमें सच बख्श सकती है, हमारे मन के शांत कर सकती है, हमारे मन के विचारों को साफ कर सकती है। बाकी कोई भी चीज़ इस दुनिया में उसका कोई महत्व नहीं है, सब यहीं पे छोड़ जाने वाली चीज़ें हैं। तो साथ जाने वाली चीज़ जो क्या है, परमपिता परमात्मा का नाम, उनका नाम जपो, उनका नाम सुमिरन आराधन करो, उनके आज्ञा और मौज में चलो, उनके बताए गए नियमों की पालना करो। जितना जितना हम ये करते रहेंगे, हमारे अपने आप अनुभव होगा मन कितना शांत हो रहा है, जीवन कितना आनंद से व्यतीत हो रहा है। तो जितना हम ये करेंगे, मन में शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।